ठीक है, इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि प्रोफेज में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज आपको नहीं दिखाई देगी। ये साइटोप्लाज्म है इस सेल का, इसमें आपको कहीं पे भी ऑर्गेनेलीज गोल्जी बॉडी में दिखाई दे रही, कहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखाई दे रहा। ऑल get disintegrated, they get form vesicles। आपने देखा उनके 3 पार्ट होते हैं, वेसिकल्स है, सिसरना है, ट्यूब्यूल्स है। ये सारी की सारी छोटी छोटी वेसिकल्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है इनका, और वो जिसकी वजह से जो ये साइटोप्लाज्म है काफी ज्यादा क्या हो जाता है, ग्रेन्युलर हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, बाकी ऑर्गेनेलीज डिसइंटीग्रेट हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स हैं आपको पता है पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये एस्ट्रल रेज की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। एस्ट्रल रेज क्या है? एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आपने अगर बनाया होगा, मैंने आपसे बनवाया होगा, तो उसमें क्या होता है, ट्यूबलिन की यूनिट्स होती हैं, ऊपर से ऊपर क्या है, ट्यूबलिन्स की यूनिट जुड़ती जाएगी और वो किसकी फॉर्मेशन करेंगी, इस तरह की। अगर मैं इस तरह से सेंट्रियोल बनाऊं कि ये सेंट्रियोल है, इसके ऊपर ज्वाइन करके ऐसे एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन करती रहेंगी। ठीक है, तो कुछ तो होंगे एस्ट्रल रेज। एस्ट्रा मीन स्टार, देखने में स्टार जैसा लगता है इसलिए इनको कहते हैं एस्ट्रल रेज। हालांकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होती है, बिल्कुल जुड़ी नहीं होती। ठीक है, ये सेंट्रियोल जब आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इनके जो एस्ट्रल रेज हैं ये एक सेंट्रियोल को दूसरे से कनेक्ट कर देंगी। दैट इज नोन एज माइटोटिक एपरेटस या स्पिंडल फाइबर। जैसे एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, ये आपस में बीच में से ज्वाइन हो जाएंगे, इसको हम कह देंगे स्पिंडल फाइबर। और टोटल एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर, ये तीनों सारे मिलके क्या बना देंगे, माइटोटिक एपरेटस, जो माइटोसिस को प्रोसीड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पिंडल, और जो ये स्पिंडल बन रही है या एस्ट्रल रेज, जैसे मान लो कि ये दो चीजें हैं, इनमें से कुछ निकलना स्टार्ट हुआ तो ये दोनों को पुश करेगा, इट पुश अपार्ट, दोनों को पुश करेगा, जिससे ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये अपोजिट मूव कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। सेकंड, हम अब अंदर की बात करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर अब हमने वो ऑर्गेनिज्म लिया है जिसमें हम कह रहे हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हमारे में है 23 पेयर, इसमें है 1 पेयर। सेम ही अप्लाई हो जाएगा हमारे में, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो देखो यहाँ पे बीच में पड़े हैं, और ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे पूरा का पूरा थ्रेड पूरे साइटोप्लाज्म में हो, लेकिन जैसे ही मिड प्रोफेज में जाएगा इसमें क्या हो जाएगी, स्टार्ट कॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाई कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन वाटर रिलीज के थ्रू ये कॉइल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कॉइलिंग इस स्टेज को कई बार क्या कहा जाता है, स्पाइरीम स्टेज। स्पाइरीम का मतलब होता है लूज यार्न ऑफ वूल, ऊन का गोला होता है, दैट इज नोन एज स्पाइरीम। ठीक है, यार्न जो होता है उसका गोला, तो उस तरह से कॉइल होना स्टार्ट करेंगे और अल्टीमेटली इन द लेट प्रोफेज दे अटेन देयर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, जो कि आज हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम का, वो यहाँ पे आ जाता है सुपर कॉइलिंग के थ्रू। जितने भी क्रोमोसोम है वो अपना इस तरह का स्ट्रक्चर अटेन कर लेंगे। क्लियर है। लेकिन अब लास्ट में एक यूनिक चीज हो रही है यहाँ पे, कोई बताएगा लास्ट में यूनिक क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डिसअपियर। ठीक है, जब मेटाफेज स्टार्ट होगा, मेटाफेज का पहला कैरेक्टर होता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बनी थी, मेम्ब्रेन किससे बनती है, प्रोटीन से, लिपिड से, वो सारे के सारे एक दूसरे से अलग अलग होंगे और साइड खत्म कुछ नहीं होता है, बट द यूनिट्स गेट सेपरेटेड। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब डिवीजन के लिए क्रोमोसोम्स को काफी ज्यादा स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस उसको कहाँ मिलेगा, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में उसको वो स्पेस मिलेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। Then we proceed toward the metaphase, the most important phase, metaphase की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए जल्दी से ड्रॉ कर ले, रफली करना है, रफली कर ले, किसी भी तरह से कर।